नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 7 में पार्ट 3 कुत्ते की वफादारी इसके बारे में समझाती हूँ। उनके लेखक है लल्लू भाई प्रभात। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यहाँ बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। बच्चों, यहाँ किसके बारे में कहानी है? तो एक कुत्ता और एक बंजारा, दोनों के बीच की कहानी। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारा करते थे। बंजारा यानी वणजारा। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। यानी ये व्यापार करतो હતો। શાનો? મસાલા, ગોળ, એ બધા લાખો का व्यापार था उसका। लाखों का व्यापार એટલે વધારે મોટા પાયે ચાલતો હતો। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। याद रखना कि लाखा बंजारा नाम कैसे हुआ? तो उसका लाखों का व्यापार था। किसका? बंजारा का। लाखों के पास एक सुंदर कुत्ता था। प्रश्न आएगा कि लाखा के पास क्या था? सुंदर कुत्ता। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। એટલે રાત્રે તેના ઘરની રખેવાળી करतो। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। એટલે રાત્રે કોઈ ચોર કે બીજું કોઈ આવતું તો કૂતરો ઊભો થઈ બૂમો પાડતો અને પોતાના માલિકને જગાડવા માટે બૂમો પાડતો હતો। તે જે કોઈ બીજું વ્યક્તિ હોય એને ત્યાંથી दूर મોકલી દેતો। બંજારા अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। એટલે આ બધી વાતોના કારણે બંજારાને કૂતરો ખૂબ પસંદ હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। એટલે એના व्यापाરમાં नुकसान આવ્યું और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी, पैसाની જરૂર પડી। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। बंजारा कहाँ गया? तो राधनपुर के एक सेठ के पास। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? यानी पैसे चाहिए तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलता है? सेठ। किसको बोलता है? बंजारे को। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। फूटी कौड़ी ना होना यानी एक भी पैसा ना होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया। એટલે મારે એટલું બધું નુકસાન થયું છે કે મારી પાસે કશું છે નહીં। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। એટલે મારા બોલવામાં વિશ્વાસ રાખો। मैं आपको पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। કેટલો સમય માંગ્યો? 1 વર્ષનો। અને सूद समेत એટલે વ્યાજ સાથે હું તમારા પૈસા તમને પાછા આપીશ। આવું કોણ બોલે છે? વણજારો। કોની આગળ? શેઠ જોડે। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ कोने रोकवानी बात करे छे? कुत्ता ने। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। એટલે તું પૈસા આપીશ ત્યારે આ કૂતરો પાછો લઈ જજે। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। એટલે વણજારા પાસે કોઈ બીજો વિકલ્પ નહોતો। એણે કૂતરાને ગીરવી મૂક્યો। કોની પાસે? શેઠ પાસે। અને બદલામાં શું લીધું? पैसा। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। શું થયું હવે? સેઠને ત્યાં ચોરી। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुतराए કોનો पीछो કર્યો? चोरનો। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। જે चोरी करेलो माल सामान जमीन में दाटी दीधो और त्याथी 9-2-11 होना यानी भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। कुतराए आ बधुं जोयुं तो ए बूमो पाड़ी पाड़ीने सेठने अड़सार आपवा लाग्यो छे। कह्यो के तमारो माल सामान
આ લોકો ઉઠાવી ગયા છે। सेठ तो हक्का बक्काई रह गए। ले सेठ ने नवाई लागी। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। कुतरा અને सेठ આગળ પાછળ ચાલવા लाग्या। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कुतराએ શું કર્યું? માટી ખોદી ક્યાં જ્યાં सेठનો माल सामान છુપાવેલો હતો। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। એટલે सेठને બધું મળ્યું તો આનંદ થયો। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। એટલે पंपाड़वा लाग्या। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। एણે કૂતરાને મુક્ત કરી દીધો। કેમ? કારણ કે કૂતરાના કારણે એને પોતાનો માલ સામાન પાછો મળ્યો હતો શેઠને। એટલે રાજી થઈને ગળામાં એક चिट्ठी बांधी અને મોકલ્યો। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। કૂતરો હરખથી દોડવા लाग्यो કે એને પોતાના માલિક કોણ હતું? એનું માલિક લાખા પાસે જવું હતું। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। હવે બીજું દ્રશ્ય કે જે લાખો व्यापाરમાં नुकसान થયું હતું એની પાસે હવે વધારે પૈસા આવી ગયા છે। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। કયો રસ્તો? જ્યાં સામેથી કૂતરો આવે છે અને બીજી तरफ સામેથી લાખો। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए एણે શું જોયું કે સામે પોતાનો જ કૂતરો આવે છે। वह नाराज हो गया। એને ગુસ્સો આવ્યો। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, એટલે એમને એમ ત્યાંથી નાસી આવ્યો છે। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा? उसने आव न देखा ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। क्या किया? उसने कुत्ते को लाठी से मारा। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते में गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इस खोल कर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर की चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्ति किया है। ये सब लिखा है किसमें? चिट्ठी में। जो चिट्ठी कुत्ते के गले में बंधी है, क्या लिखा है उसमें? सेठ ने लिखा है कि मेरा सामान मुझे कुत्ते ने वापस दिलवा दिया है, तो मैं इसे वापस तुम्हारे पास खुश होकर भेज रहा हूँ। लाखा चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, बूमों पाड़वा लागे वांचीने, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत। એટલે હવે પછતાવા લાગ્યો પણ સમય જતો રહ્યો અને કૂતરો એ લાઠીના પ્રહારના કારણે મૃત્યુ પામ્યો છે। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही। यानी समाधि बनावी कोणे? लाखाએ। કેમ? કે એણે પછતાવો કર્યો છે એટલા માટે અને બધા એ કૂતરાને એ સમાધિ જોઈને યાદ करे छे। आगे बच्चों हम इस पाठ की कहानी तो हमने समझ लिया। अब उसके शब्दार्थ। समाधि यानी स्मारक, वफादार स्वामी भक्ति, बंजारा एक विचरित जानी, गुजराती में इन्हें वणजारा कहवाय। पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना किसी के रूप ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा लूटने वाला, डाकू, मिश्री चीनी शक्कर, लौटना वापस आना, मुग्ध आसक, सूद ब्याज, शव मृतदेह, गोद आंचल। ये शब्दार्थ हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आगे मुहावरे भी हमारी कहानी में है, हम वो भी देख लेते हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित करना, 9-2 11 होना, भाग जाना, मार खाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना, रास्ता न होना, फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। इसके वाक्य प्रयोग भी हम अपने आप बना सकते हैं। अब एक कहावत यहाँ दी गई है, वो हम देखते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या है? समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। यानी जो समय है उसका सदुपयोग हमें करना है। वो जब चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हम पछताने लगते हैं। अब अभ्यास में प्रश्न 2 में
छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, वो हमें अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 अपने आप कहानी में से ढूंढ कर लिखने हैं। पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिए हैं और आगे तीसरे में शब्दकोश क्रम में हमें लिखना है। ये प्रश्न दूसरा और तीसरा कहानी में से जवाब ढूंढकर आप लोगों को लिखना है। कल हम इसके बारे में फिर से इस प्रश्न के बारे में मशवरा करेंगे। अब बच्चों आगे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी कहानी मैंने बताई कुत्ते और बंजारे की, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सोच विचार करके ही अपना कार्य आगे बढ़ाना है। और इस तरह हम दूसरी कहानी भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम आगे दूसरी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, आभार।